ममता बनर्जी ने बता दिया अपना आगे का प्लान। कैसे सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेज, सारे सबूत रखने को है ममता बनर्जी तैयार। दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार इस तरह के संकेत दे रही थी, इस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बात बोल रही थी कि बकायदा वो कह रही थी कि वी विल बाउंस बैक। लेकिन अब अपने विधायकों को इकट्ठा करके ममता बनर्जी ने औपचारिक तौर पर कह दिया है वी हैव टू बाउंस बैक। यानी कि हमको न केवल बाउंस बैक करना होगा बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारे डेटा, सारे दस्तावेज, ईवीएम की सारी करतूत रखनी होगी। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधायकों की बैठक हुई है टीएमसी की, उससे बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं। हुआ ये दोस्तों कि ममता बनर्जी सहित अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की बैठक ली। तमाम विधायक यहां पर आए, जिसमें ममता बनर्जी का तो तेवर था, बहुत तल्ख था। अभिषेक बनर्जी द्वारा इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाकर किस तरह से कथित तौर पर जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि मैंडेट की लूट की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी। इस बीच ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में कुछ बातें बोली है, मैं आपको बताती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल के बाद अब इंडिया गठबंधन की टीम एकजुट है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे वो मुझे बर्खास्त कर दे। मैं चाहती हूँ कि एक काला दिन हो, हमें मजबूत रहना होगा। विधानसभा के पहले दिन टीएमसी के सभी विधायक काले कपड़े पहने। जिन्होंने धोखा दिया उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं हंस रही हूँ, मैंने उन्हें नैतिक रूप से हराया है। अब मैं आजाद पंछी हूँ, मैंने सबके लिए काम किया है। अब भले ही हार गए लेकिन हम लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने 2-3 अहम बातें बोल रही हैं। एक, वो हारी नहीं है, नैतिक तौर पर वो जीती है। दूसरा कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर इतनी आक्रामक हैं कि वो इस्तीफा ना देने का जो फैसला ले रही हैं बहुत सोच समझ कर ले रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी के लिए मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वो खुद भी जानती है, इतने टाइम तक वो सीएम रही हैं, वो जानती हैं कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ठीक है, दोस्तों, जब कार्यकाल ही खत्म हो गया तो पुरानी विधायकों की विधायकी ही खत्म हो गई। ठीक है, अब नई सरकार का गठन तो होना ही है 9 तारीख को। तो ममता बनर्जी, एक जो परंपरा हुआ करती थी कि जो सीएम है वो राज्यपाल को जाकर इस्तीफा देंगे, फिर राज्यपाल उनको केयर टेकर सीएम बनाएंगे, वो पूरी ना करते हुए एक सांकेतिक विरोध दर्ज करा रही है अपना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चाहती हूं कि मुझे बर्खास्त करें और एक काला दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में दर्ज हो। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने लोक भवन के एक सीनियर ऑफिशियल से बात करते हुए खबर छापी है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 172 इस बात को साफ करता है कि पश्चिम बंगाल की असेंबली अपने आप ही 6 मई की मध्य रात्रि में डिसॉल्व हो चुकी है। मतलब जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं 7 तारीख को विधानसभा खत्म हो चुकी है। 5 साल का कार्यकाल ही विधानसभा का खत्म हो गया। तो जो आउटगोइंग मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, एक तरह से केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगाने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को तो नई सरकार शपथ ले ही रही है। और दोस्तों, अब अमित शाह बंगाल जाने वाले हैं। अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो कि दोस्तों अगले 24 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ममता बनर्जी के सामने भी खड़ा हो गया है, क्योंकि सारे विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया था, सब नहीं आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सारे विधायकों को बुलाया गया था, 80 विधायकों में से 9 नहीं आए हैं। और आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन लोटस है कहीं शुरू ना हो गया हो। ममता बनर्जी फाइट बैक करने की बात तो कर रही हैं कि लेकिन क्या वो अपने विधायकों को बचा पाएंगी? उनके सारे विधायक तक नहीं पहुंचे उनकी मीटिंग में। हालांकि ममता बनर्जी ने ये भी बोला कि जो विधायक नहीं आए उन पर एक्शन लिया जाएगा, जिन उम्मीदवारों ने धोखा दिया है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बैठक में इंडियन एक्सप्रेस की सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का जो तेवर था वो यही था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ईवीएम को लेकर सारे डेटा, सारे दस्तावेज जो भी उनके पास हैं वो रखे जाएंगे। और तो और दोस्तों, लीगल टीम को भी ममता बनर्जी ने, जो टीएमसी की लीगल टीम है, उसको भी कह दिया है कि तैयार रहें और एक लंबी और बड़ी लीगल लड़ाई लड़ने के लिए। दोस्तों, मत भूलिए ऐसे ही सबूत इंडिया ब्लॉक के प्रमुख चेहरे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे। उन्होंने बकायदा 2-3 यूपी की सीटों का आंकड़ा रखा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी और बताया कि कैसे बड़े स्तर पर एक ऐसी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का जनाधार था, अचानक से एक चुनाव में बड़े लेवल पर वो जनाधार बीजेपी में शिफ्ट हो गया। ऐसे ही सबूत राहुल गांधी भी अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख चुके हैं। ठीक ऐसे ही सबूत आदित्य ठाकरे भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अब जब तमाम इंडिया गठबंधन के नेता एक जैसी ही बात बोल रहे हैं
क्या वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये बात बोलते रहेंगे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है टीएमसी द्वारा, इसमें भी इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से एकता दिखाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि तब कोई एक पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का तो रुख आपके सामने ही है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था? 27 लाख लोगों के नाम इसलिए काट दिए गए क्योंकि उनके एक ऐसी अनियमितताएं पाई गई जो आज से पहले कभी किसी चुनाव में नहीं पाई गई थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा आप जानते हैं। उससे पहले 27 लाख प्लस इंक्लूडिंग 27 लाख पूरे 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था आप जानते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो खुद ममता बनर्जी खड़ी हो गई थी वकील के तौर पर अपने केस को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब इस पूरे मसले पर ये क्यों किया जा रहा है? आपके मन में एक सवाल होगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? ममता बनर्जी क्यों वो रिवायत नहीं पूरी कर रही है जो वो करना चाहती है? दोस्तों, सब अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है। ममता बनर्जी एक साफ संदेश देना चाहती है कि मैंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया, क्योंकि मैं मानती ही नहीं कि ये मैंडेट सही है, चोरी का मैंडेट है। अब वो इस्तीफा ना दे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि विधानसभा ही अब उसका कार्यकाल ही खत्म हो चुका है। अब ममता बनर्जी को अगर राज्यपाल बर्खास्त कर देते तो ये एक सांकेतिक तौर पर उनका वो कहने के लिए होता, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि राज्यपाल ऐसा करेंगे। बर्खास्त करने की अब जरूरत ही नहीं है। दूसरा, अब लीगल टीम लड़ाई लड़ेगी, उसके जरिए ममता बनर्जी अपने वोटर्स को, क्योंकि विधायक तो हैं ही उनके, मुख्य विपक्षी दल तो अब भी टीएमसी ही है, तो अपने वोटर्स को एक संदेश दे रही है ममता बनर्जी, अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रही हैं कि देखिए हम लीगल लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये संदेश इंडिया ब्लॉक को भी है, क्योंकि देखिए इंडिया ब्लॉक के नेता जब ये बात बोलते थे तो अभिषेक बनर्जी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब इंडिया ब्लॉक के जितने नेता हैं सब एक ही बात बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी सेम बात बोल रहे हैं, अलग अलग तरह से बात बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि उनकी सीट से उनको हराया गया, सेम पैटर्न देखिए ममता बनर्जी की सीट से उनको हराया गया, सेम बात दोनों बोल रहे हैं। अभी दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि उनकी सीट में बड़े लेवल पर लोगों के नाम काटे गए, नए लोगों के नाम ऐड किए गए। सेम बात ममता बनर्जी भी बोलती हैं। तो अब अभी तक जो बात केवल कांग्रेस पार्टी बोल रही थी, लगभग हर विपक्षी दल बोलता है। तो अपने आप को न केवल इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज ममता बनर्जी दिखा रही है, जो आज से पहले उन्होंने नहीं दिखाया। तो इंडिया गठबंधन को लेकर जब भी टीएमसी की तरफ से बयान आते थे, यही आते थे कि राहुल गांधी को हट जाना चाहिए, ममता बनर्जी को उसको लीड करना चाहिए। अब ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इंडिया गठबंधन में एक आम नेता के तौर पर उसको मजबूत करूंगी, लीड करने की बात नहीं बोल रही है। तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी आने वाले भविष्य में विपक्ष की राजनीति में बदलेंगी, लेकिन फिलहाल तो ममता बनर्जी जैसा कि तेवर दिखाई थी कि वो वी विल बाउंस बैक, कम से कम उस तेवर पर कड़े तौर पर खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। और लीडर के लिए जरूरी भी होता है कि वो लड़ता हुआ दिखाई दे। अगर लीडर ही हार मान लेगा तो टीएमसी के कार्यकर्ता तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।